कि पलाश पुष्प शंकासम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। व्याजी केतु को कहते हैं रौद्रम, रौद्रात्मकम और घोरम। तीन विशेषताएं केतु को दी उन्होंने, तीन विशेषण दिए केतु के लिए। रौद्रम यानी बहुत ज्यादा भयंकर, रौद्र रूप वाला यानी बहुत ज्यादा क्रोध करने वाला। रौद्रम यानी भयानकता, भयंकरता, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है, जो क्रोधी होता है उसको कहते हैं रौद्र। रौद्रात्मकम दूसरा विशेषण दिया उन्होंने। रौद्रात्मकम यानी कि केतु, रौद्रात्मकम कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि केतु देखने में भी अच्छा नहीं है, देखने में बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, कुरूप है, सुंदर नहीं है वो। और रौद्रात्मकम यानी कि वो क्रोध का प्रतीक है, क्रोध का, असुंदरता का प्रतीक है, साक्षात है। फिर कहा कि व्याजी कहते हैं कि घोरम, एक होता है अघोर, एक होता है घोर। अघोर कहते हैं पवित्रता के लिए और घोर कहते हैं अपवित्रता के लिए, अशुचि के लिए, गंदापन के लिए। गंदा, मैला कुचैला, गंदा रहने वाला, मैला कुचैला रहने वाला, जो गंदगी का जो रूप है, जो गंदगी आंखों को, नेत्रों को जो खटकती है, उसको कहते हैं घोर। अघोर कहते हैं पवित्रता के लिए, शुचि के लिए। अशुचि है केतु, रौद्र है, घोर कहा है, क्रोधी है, असुंदर है, कुरूप है, और क्या है, अपवित्र है। जो लोग अपवित्र रहते हैं, मैले कुचले रहते हैं, जो श्रृंगार प्रिय नहीं है, उनका केतु क्या है, वो खराब है। जो दाढ़ी बाल रखते हैं, भाई चेहरे की जो सुंदरता है वो दाढ़ी से नहीं होती है। केतु दाढ़ी का प्रतीक है, दाढ़ी मूछें बड़ी बड़ी रख लेना। जो लोग हमेशा ही दाढ़ी रखते हैं उनका केतु बहुत बली है, उनका केतु उन पर बहुत प्रभाव जमा रखा है केतु ने। तो केतु का दो चिन्ह बताए जाते हैं, केतु के दो साइन है केतु के। एक तो कुत्ता है, केतु कुत्ता का कारक है जो आपको दिखाई देगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि केतु का जो साइन है वो पताका है, ध्वजा है, ऊंचाइयों का, बुलंदियों का कारक है। दो कारकत्व केतु के पास, एक तो बुलंदी, पताका जो दूर से दिखाई देती है, ऊंचाई यानी चिन्ह, यानी आपकी पहचान है केतु। हर देश की एक पताका होती है और वही उस देश की जो ध्वजा होती है, जो उसका फ्लैग होता है, वही उस देश की पहचान है। केतु का स्थान ध्वजा में है, पताका में है। अच्छा, जो पूंछ होती है, चाहे वो घोड़ी की पूंछ है, चाहे वो भैंस की पूंछ है, चाहे वो गाय की पूंछ है, या वो कुत्ते की पूंछ है। अच्छा, बंदर के भी पूंछ होती है, लंगूर के बहुत लंबी पूंछ होती है। लंगूर की पूंछ जितना लंगूर लंबा नहीं होता, उससे ज्यादा उसकी लंबी पूंछ होती है। अच्छा, मछली का केवल नेत्र और मुख दिखाई देता है, बाकी पीछे का जितना आकार है वो तो पूंछ जैसा ही दिखाई देता है, वो पूरा पूंछ का पूंछ है। अच्छा, जैसे सर्प आप देखते हैं तो सर्प की भी पूंछ होती है, केवल उसके फेस पर और मुख दिखाई देता है और उसके नेत्र दिखाई देते हैं सर्प के, बाकी पूरा पूंछ ही दिखाई देता है।
तो जिनकी पूंछ बहुत लंबी है या जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा है, जिनको लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं, जिनके विषय में बहुत सारी चर्चाएं की जाती हैं, पूंछ का मतलब यह भी है। अब बकरी की पूंछ को नहीं लोगे, बकरी की तो जरासी सी पूंछ होती है, उसको पूंछ थोड़ी कहेंगे आप। कुत्ते की लंबी पूंछ होती है, और कुत्ते की पूंछ तो बड़ी प्रसिद्ध है कि 12 साल पाइप में डाल करके राखी, 12 साल के बाद पाइप में से निकाली तो फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रही। तो जो पूंछ वाले हैं, अच्छा जिनका केतु खराब है, अब केतु के मुख्य रूप से जो कारक है वो कुत्ता है, तो केतु को वफादार भी कहा जाता है। कुत्ता बड़ा क्रोधी होता है। अच्छा कुत्ता किसी की सुनता नहीं है जब वो भौंकने पे आता है। तो ऐसे ही जो केतु प्रभावी व्यक्ति होते हैं, जब वो बोलने पर आते हैं तो वो किसी की सुनते नहीं है। केतु किसी की सुनता नहीं है, वो मानता भी नहीं है। अच्छा जानता तो है ही नहीं कि केतु के हेड तो है ही नहीं। अच्छा जो मानते ही नहीं है कभी भी, भाई केतु के बॉडी है केवल, दिमाग तो है नहीं। अच्छा कान उसके है नहीं, नेत्र उसके है नहीं। अच्छा केतु अपूर्णता है, पूरा तो नहीं है ना, आधा शरीर है। तो केतु, अच्छा जिनके शरीर अपूर्ण है, जैसे किसी का कान नहीं है तो उसका केतु बहुत खराब है, अपूर्णता का परिचायक है। और जिनका केतु अच्छा है, ये जो पार्टनरशिप होती है वो भी केतु ही है। केतु अपूर्ण है, वो पूर्णता ढूंढता है कि मैं पूरा कैसे हूं। और जितने भी बंधन हैं, जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी रुकावटें हैं, सडन आपत्ति आ जाना। अच्छा जितने भी जीवन में मिसकरेज होते हैं, अच्छा किसी का गर्भ मिसकरेज बार बार हो जाता है। अच्छा किसी की संतान भी नहीं होती है, भाई किसी के संतान घर में नहीं हो रही है शादी होने के बाद, उसका केतु बहुत खराब है, क्योंकि वंश की वृद्धि करने वाला केतु है। केतुम कुलस्यो नतिम, ऐसा व्यास जी कहते हैं। केतु कुल की वृद्धि कराने वाला है ग्रह। केतु कुल की वृद्धि का, परिवार को बढ़ाने वाला एक ग्रह है, आपकी वंश वृद्धि कराता है केतु। और जिनके यहां संतान नहीं होती है, या जो जिनके यहां मिसकरेज हो जाता है, उनका केतु तो खराब है, वंशहीनता की तरफ जा रहे हैं वो तो। या जो लोग संतान को गोद लेते हैं, तो अर्थात केतु खराब है ना उनका। तभी तो संतान, जो अपूर्णता उनके जीवन में आई संतान ना होने की, उसको पूरा करने के लिए और उन्होंने संतान को गोद लिया कि उनके संतान है नहीं, अर्थात उनका केतु बहुत खराब है। तो जीवन में अजा कोई सुनता नहीं है। भाई सुनना, कोई बढ़िया प्रकाश है, दोनों कानों से सुंदर कान है और वो कानों से सुन रहा है, तो केतु अच्छा है। और व्यक्ति सुनता नहीं है, बहुत कम सुनता है, उसका केतु खराब है। अपूर्ण, जहां पर अपूर्णता आ जाती है, जहां पर कोई दुर्घटना हो जाती है, समस्त जीवन की जितनी भी दुर्घटनाएं हैं उनका कारक और कारण एकमात्र केतु है। अच्छा आपकी आंखें तो हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है, आप सूरदास हैं, अंधे हैं आप, तो अर्थात आपका केतु खराब है। तो आपको आंखें भगवान ने दी लेकिन उससे आप देख नहीं सकते। अच्छा जितने भी लूले हैं, अपाहिज हैं, लंगड़े हैं, एक हाथ वाले हैं, एक टांग वाले हैं, जिनका एक हाथ कट गया, किसी दुर्घटना में चला गया, या जो अपाहिजी पैदा हुए, या जो अपाहिज हो गए, जिनका एक पैर कट गया, हाथ की उंगली कट गई, पैर की उंगली कट गई, एक कान खराब हो गया, या कानों से सुनते नहीं है, या आंखों से दिखाई नहीं देता है, या एक हाथ काम नहीं कर रहा है, एक टांग काम नहीं कर रही है, ये सारे केतु खराब होने के लक्षण हैं।
अपूर्णता, जहां पर भी अपूर्णता है, जहां पर भी अभाव है, जहां पर भी कमजोरी है, वह आपका केतु खराब है। जितने अगर आपके बाप पत्नी के साथ में बार बार गर्भ का मिसकरेज होता है, संतान नहीं हो रही है, तो आपका केतु खराब है, पत्नी का केतु खराब है। केतु पितरी लोक का मालिक है, पितरी लोक का स्वामी है। केतु को पितर कहा गया है और पितरों की कृपा से ही घर में धन धान्य होता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घर में सुख रहता है, शांति रहती है, धन रहता है, आपका मन प्रसन्न रहता है, आपको क्रोध नहीं आता है, घर में कोई क्लेश नहीं है, तो आपका केतु बहुत अच्छा है। अगर केतु खराब है तो आपके घर में क्लेश रहेगा, कोई किसी की सुनेगा ही नहीं, वो केतु सुनता ही नहीं है ना, वो कहता है कि मुझे किसी की सुननी नहीं है। अच्छा, जितने भी सन्यासी हैं जो सन्यास ग्रहण कर लेते हैं, जो महात्मा हो जाते हैं, अच्छा वो घर वालों की सुनते ही तो नहीं है। जब भी तो घर वाले तो माँ और बाप उनसे बहुत मना करते हैं, पत्नी उनसे घरवाली बहुत मना करती है, लेकिन वो किसी की मानते नहीं है, इसीलिए वो सन्यासी हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति मानता नहीं है और जानता भी नहीं है कि केतु, तो उसके पास माइंड नहीं है तो वो जानता भी नहीं है। लेकिन केतु वफादार है। और केतु पूर्ण कब होता है? केतु अपूर्ण है। अगर आपके शरीर में बार बार चोट लगती है, बार बार आपका एक्सीडेंट हो जाता है, बार बार हाथ में चोट लग जाती है, पैर कट जाता है, आपके ज्यादा से ज्यादा फोड़ा फुंसी निकलते हैं, आपको कहीं ट्यूमर हो जाता है, पेट में फोड़ा हो गया, टांग में फोड़ा हो गया, सिर में फोड़ा हो गया, पीठ में फोड़ा हो गया, मवाद पड़ गया, सेप्टिक बन गई, ये सब केतु ही खराब के निशानी के लक्षण हैं। ऐसा आपका केतु खराब है। आपकी संतान आपकी बात नहीं मानते, आपकी संतान आपकी सुनती नहीं है, उसका केतु खराब है या फिर आपका केतु खराब है। आप अपने केतु को चेक कीजिए। आपका अच्छा, जो कार्य अपूर्ण रह जाता है, जिनके कार्य हमेशा पूरे होते ही नहीं है, कोई व्यापार प्रारंभ किया, एक साल बहुत बढ़िया चला, एक साल जैसे तैसे ढोया उसको, चला नहीं, एक साल के चलने के बाद उसको ढोना पड़ा और फिर वो घाटे से बंद हो गया, यानी अपूर्ण रह गया आपका कार्य। जिनकी शिक्षा अपूर्ण रह जाती है, जिनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो पाई, या जिन्होंने मकान बनाया वो अपना पूरा मकान नहीं बना पाए, प्लाट खरीदने गए, फ्लैट खरीदने गए, एडवांस कर दिया, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है साहब, इतना पैसा हमारा जमा हो गया लेकिन रजिस्ट्री नहीं हमको हो रही है, उसमें कोई झंझट पैदा हो गया, या रजिस्ट्री हो गई है तो हमको पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। तो जिनके कार्य हमेशा अपूर्ण रहते हैं, जो जीवन में अनेक व्यवसाय जिनको करने पड़ते हैं, किसी व्यवसाय को पूरा नहीं कर पाते, तमाम प्रकार की नौकरियां करते हैं। अच्छा, बार बार नौकरी में ट्रांसफर हो जाना, बार बार नौकरी को छोड़ देना या नौकरी छूट जाना, एक केतु खराब होने का लक्षण है। जिनके किए हुए कार्य कभी पूरे नहीं होते हैं, जो आधा काम छोड़ देते हैं और आधा नहीं करते, आधा उनका हो ही नहीं पाता, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनके कार्य कभी, जिनके कार्य पूरे नहीं होते हैं, जो कार्य पूरे नहीं कर पाते, उनका केतु खराब है। अच्छा, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनसे ज्यादा केतु खराब किसी का हो ही नहीं सकता है। जिनकी शादी ही नहीं हुई जीवन में, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, सुंदर भी थे, धनवान भी थे, सब कुछ उनके पास था, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसका केतु बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि वो अपूर्ण रह गया। जब तक पति पत्नी का मिलन नहीं होता है, स्त्री पुरुष का मिलन नहीं होता है, तब तक पूर्णता नहीं आती है, यानी वो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। केतु अपूर्णता का कारक है, वो काम को पूरा नहीं होने देगा,
जितने भी टूटे फूटे अंग वाले हैं, किसी की कमर टूट गई है, किसी का पैर टूट गया है, किसी का घुटना टूट गया है, किसी की बाजू टूट गई है, किसी का कान खराब हो गया है, किसी की आंखें खराब हो गई हैं, किसी के हार्ट ब्लॉकेज आ गए हैं, ब्लड में ब्लॉकेज है, नसें ब्लॉक हो रही हैं सब। बिना केतु खराब हुए कभी भी हार्ट अटैक होता ही नहीं है। जब तक केतु खराब नहीं होगा आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। एक्सीडेंट होगा अगर आपकी जो है टांग टूट गई है, हड्डी टूट गई है, तो आपका केतु खराब है। केतु का काम है तोड़ना, अपूर्ण करना, पूरे को खत्म करना। जिनकी शिक्षा अपूर्ण रह गई है, इंटर कर पाए, 10th कर पाए, 8th कर पाए, शिक्षा में बड़ी बाधा हो गई, बाद में भी कोशिश की लेकिन उनकी शिक्षा पूरी नहीं हुई, उनका केतु खराब है। तो केतु अपूर्णता, बाधा का कारक है। और जिनकी संतान नहीं होती है उनका केतु बहुत खराब है। और सबसे ज्यादा खराब उनका जिनकी मैरिज बहुत लेट होती है, या मैरिज होने के बाद संतान नहीं होती है, या फिर मैरिज होती ही नहीं है। अच्छा, जिनको बार बार पार्टनरशिप करनी पड़ती है। केतु आपके जीवन का एक पार्टनर है। केतु धनु राशि में हो, केतु मिथुन राशि मीन राशि में हो, केतु मेष राशि में हो, केतु वृश्चिक राशि में हो, केतु सिंह राशि में हो, अच्छा माना जाता है। यदि राशि में केतु नहीं है, मिथुन राशि में केतु है, कर्क राशि में केतु है, वृषभ या तुला राशि में केतु है, मकर और कुंभ का भी केतु कुछ विद्वान अच्छा मान लेते हैं। क्यों कहा गया है कि केतु शनि का नौकर है। तो केतु अपूर्णता है। और जिनका केतु खराब है, जिनको सारी समस्याएं हैं, जितनी भी केतु खराब की बताई गई हैं, ये तो वस्तुतः उनका केतु खराब है। तो केतु के लिए सबसे अच्छा जो पक्ष चल रहा है, ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जो श्राद्ध पक्ष 6 सितंबर 2025 से शुरू हुआ है, पूर्णिमा तिथि से, जिस दिन आप जो ग्रहण वाले दिन से 16 दिन का ये पक्ष है, पितृ पक्ष है। इसमें केतु, यदि आपका अगर केतु आपका दूसरे भाव में बैठा है, केतु आपका लगन में बैठा है, केतु आपका पंचम में बैठा है, केतु आपका चतुर्थ में बैठा है, केतु आपका सप्तम में बैठा है, केतु आपका 9th में बैठा है, केतु आपका 12th में बैठा है, तो पितरी दोष बना रहा है केतु। पितृदोष लगा हुआ है आपके कुंडली में। हर काल में परेशानी आ रही है, संतान नहीं सुनती, आप भी परेशान है। केतु छटपटाहट देता है कि व्यक्ति हमेशा तड़पता रहता है, तड़पन देता है, तड़पाता है, यानी वो इच्छाओं को पूरा नहीं होने देगा, इच्छाएं आपकी अपूर्ण छोड़ देगा। और ये सारी समस्याएं आपके साथ हैं। घर में क्लेश है, धन की परेशानी है, पैसा, अपनी जेब में पैसा था किसी को दे दिया, आपका पैसा नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, आप चिंतित हो रहे हैं। कोई केतु की शत्रुता किसके साथ है? कि चंद्र के साथ है। भाई केतु की शत्रुता चंद्र के साथ है ना, तो आपका मन परेशान है, आप चिंतित हैं, आपको क्रोध आता है, आप टेंशन में जीते हैं। टेंशन नाम का एक रोग पाल लिया है आपने। ये केतु की, बुरे केतु की पहचान है। तो ऐसे पितृपक्ष में, इस श्राद्ध पक्ष में कुछ भी नहीं करते हो, श्राद्ध भी नहीं कर सकते हो, तर्पण भी नहीं कर सकते हो। कुत्तों की सेवा तो कर सकते हो, गायों की सेवा तो कर सकते हो, गायों की सेवा करो, गायों के लिए भूसे की व्यवस्था करो, हरे चारे की व्यवस्था करो, उनको अच्छा अच्छा खाने की व्यवस्था करो, कुत्तों की सेवा कराओ, कुत्तों को दूध पिलाओ, कुत्तों को रोटी और दूध खिलाइए, ब्रेड और दूध खिलाइए, उनको भरपेट खिलाइए। कुत्तों को मारना छोड़ दो। ये केतु का अच्छा चाहते हो तो कुत्तों की सेवा करना सीख लो, गाय की सेवा करना सीख लो, इनसे नफरत करना बंद कर दो। बंदरों को खिलाइए, उनके भी पूंछ होती है। जहां पर लंगूर है उनको लंगूरों की सेवा करनी चाहिए। जो भी बड़ी बड़ी पूंछ वाले हैं उनकी सेवा करो।
तो कुत्तों की सेवा करने से पितृदोष शांत हो जाता, केतु बड़ा प्रसन्न होता है। कुत्तों की सेवा करो अथवा किसी से कराओ। यदि आपको पितृदोष से बचना है, पितृदोष से आपको मुक्त होना है, आप धनवान होना चाहते हैं, खुशहाली देखना चाहते हैं, आपका जीवन अच्छा हो जाए, आप खुशहाल हो जाए, आपकी इच्छाएं अपूर्ण ना रहे, आपकी हर इच्छा पूर्ण होने लग जाए, तो कुत्तों की सेवा करो, गायों की सेवा करो, बंदरों की सेवा करो, लंगूरों की सेवा करो। मछली खाना बंद कर दो, सर्पों को मारना बंद करो, बीमार कुत्तों का इलाज कराओ, उनसे नफरत मत करो। हम पालने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आपको कुत्ता पालना शास्त्रीय धर्म शास्त्र के आधार पर गलत माना गया है। हर विद्वान ने ऐसा कहा है, कहते हैं विद्वान, लेकिन हम कुत्तों की सेवा की बात कर रहे हैं। आप कुत्तों की सेवा करेंगे, आप धनवान बनेंगे, आपकी ईश्वर इच्छा पूर्ति करेगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। कुत्तों को मारना नहीं है, कुत्तों में डंडे नहीं मारना है, कुत्तों पर गाड़ी मन चढ़ाओ भाई, आपका केतु ज्यादा खराब हो जाएगा। जितना कुत्ता परेशान होगा, पीड़ा मिलेगी आपके माध्यम से, या गाय को आपने डंडा मारा है, या आप गाय को हे दृष्टि से देख रहे हैं, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आपका केतु ज्यादा खराब हो जाएगा। केतु को अच्छा करना है तो पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं कर पा रहे, तर्पण नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, 1 लीटर दूध खरीद करके या किसी से कह दीजिए, तमाम कुत्तों की सेवा करने वाले संसार में लोग मौजूद हैं। अरे आप अपने स्वास्थ्य के पूर्ति के लिए तो कर लो कि आपका केतु अच्छा है, आप अच्छा हो जाए, आप खुशहाल हो जाएं, आपकी कमजोरियां खत्म हो जाएं, आप स्वस्थ रहें, आप अंगहीन ना हो, आपके एक्सीडेंट होना बंद हो जाए, आपकी संतान आपकी बात मानने लगे, आपके पर में खुशहाली आ जाए, आप सामंजस्य आपका स्थापित हो जाए, आपका जीवन बुलंदियों की तरफ चला जाए। हनुमान जी के मंदिर पर ध्वजा पताका लगवा सकते हो, इतना तो कर सकते हो। हनुमान जी के मंदिर पर, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय जो अर्जुन का जो रथ था उसका नाम था कपिध्वज रथ। उस पर हनुमान जी ऊपर विराजमान थे। जो ध्वजा थी, जो पताका जो अर्जुन के जो रथ पर लगी हुई थी, उस कपिध्वज नाम के रथ पर जो पताका थी, उस पताका पर हनुमान जी विराजमान थे। इसलिए अर्जुन की जीत हुई हनुमान जी के कारण, उस पताका के कारण, पताका की लाज रखी। तो आप बुलंदियों का कार्य, क्या बुलंदियों को जाना चाहते हैं, आप बार बार पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, तो कुत्तों की सेवा करो, कुत्तों की सेवा करवाओ, उनसे नफरत मत करो, उनको पालो या मत पालो, हम पालना अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन आप कुत्तों की सेवा कराइए और कीजिए। पितृपक्ष में तो कह दीजिए, हमेशा मत करना, 16 दिन तो आप कर सकते हैं, और अगर आप हमेशा करेंगे तो आप निरोग रहेंगे, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आपकी गाड़ी नहीं टूटेगी, आपका हाथ नहीं टूटेगा, आपका पैर में चोट नहीं लगेगी। अपने स्वास्थ्य के निमित्त ही ऐसा कर लो। कुत्तों की सेवा करो, गायों की सेवा करो, आपका केतु बहुत प्रसन्न हो जाएगा, पितृदोष आपका खत्म हो जाएगा। केतु के जो कारक हैं उनकी तरफ बढ़िए, अपने स्वास्थ्य पूर्ति के लिए कर लीजिए, कुत्तों की सेवा कराइए, आप गायों की सेवा कराइए, हनुमान जी के मंदिर पर पताका लगवा दीजिए, अपने घर के ऊपर हनुमान जी वाली पताका लगा लीजिए जिस पर हनुमान जी बने हुए होते हैं। केतु प्रसन्न होगा। और केतु क्या है आप जान चुके हैं, केतु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। मित्रों, आज के प्रकरण में विराम करते हैं, आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।